कृषि अध्यादेश बिल को लेकर जहां हरियाणा और पंजाब में बवाल मचा हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब में ज्यादातर टोल प्लाजा, रेलवे ट्रैक्स पर किसान बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। तो अमूमन यही हालात हरियाणा के भी हैं। फिलहाल बात करने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। हुड्डा साहब, इस किसान बिल से सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिक्कत क्या है? केंद्र सरकार लगातार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ये कह रही है किसान को दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत है। नहीं, जो किसान बिल आए हैं ये किसान विरोधी हैं, क्योंकि एक जो किसान की प्रोटेक्शन होती है एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं। देखिए ये क्या क्या बिल है, मैं आपसे समझा सकता हूँ। ये कह रहे हैं भाई एपीएमसी मंडी में हम एमएसपी से खरीदेंगे और मंडी से बाहर जो है वो दूसरा वो फ्री कर दिया। मतलब जो टैक्स मंडी टैक्स लगता था परचेजर पर, जो किसान की बेबुदी के लिए इस्तेमाल होता था, किसान स्कूल जैसे हम बनाते थे या सड़कें बनाते थे किसान के लिए, मंडी के अप्रोच के लिए बनाते थे, मंडी का नया एरिया हो उसमें बनाते थे, तो वो गया। और बाहर, उसके बाहर कोई टैक्स नहीं है। उसका मतलब जो एग्रीगेटर हैं, जो बड़े बड़े धन्नाड हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, जो वैल्यू ऐड करते हैं, वो जब फसल आएगी किसान की सस्ते में खरीद लेंगे और बाद में महंगा बेचेंगे। जैसे तीसरा एक दिन का होर्डिंग बंद कर दी। गरीब आदमी का खाना आलू प्याज है, उस पर पाबंदी थी, अब उससे होर्डिंग से लिमिट हटा दी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब किसान का आलू, जैसे पीछे 3 साल पहले 9 पैसे आलू बिका यहाँ मंडी में, बेच के गया किसान। आलू किसान का आएगा तो सस्ता बिकेगा, होर्डिंग हो जाएगी, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी महंगा हो जाएगा। बीच में पैसे वाले पैसा कमाएंगे और किसान बर्बाद होता चला जाएगा। लेकिन सर, इसी बात को तो जो है केंद्र सरकार कह रही है कि क्रांतिकारी है, इसी से ही किसान की किस्मत बदलेगी, ये केंद्र सरकार का दावा है। देखिए, मैंने पहले दिन कहा था ये कानून लेके आए हैं, एक और कानून ले आए। जब ये कह रहे हैं एमएसपी मिलेगी, एक और कानून ले आए कि एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कोई करेगा तो वो उसमें सजा का प्रावधान होगा। तो हमारे को मंजूर है। जब कह रहे हैं तो एक लाइन लिखने में क्या एतराज है? उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जैसे 2007 में हम कॉन्ट्रैक्ट बिल लेके आए थे, आपके सामने है। ये जो कह रहे हैं ना हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट बिल लेके आए, 9 अगस्त 2007 का बिल है हमारे सामने। आप इसके सामने देख सकते हैं, नोटिफिकेशन है ये है। हमने रूल बना दिया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर shall be in form 3C1 and it shall got registered with the district marketing enforcement officer concerned in the presence of both parties. The agreed or contract rate shall not be less than minimum support price, समझे जी, of preceding year. The buyer shall deposit an amount of 15% of total price of agriculture produce as per agreement rate or minimum support price if the rate is not agreed upon, or bank guarantee for sum with the committee in which the land is situated as security. Where there is no minimum support price and no agreed price, the amount of security shall be calculated at the rate of 15% of the prevailing market rate at the time of agreement. The security shall be released with the period of 30 days after the date of satisfactory performance of the agreement. इसका मतलब कोई भी एमएसपी से कम नहीं खरीद सकता था, और उसको किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए 15% बैंक सिक्योरिटी या श्योरिटी वो होती थी, ताकि किसान के साथ कोई ठगी ना हो, ताकि उसको पूरा जो भी एमएसपी से ऊपर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको मिले, या जिस फसल पे एमएसपी नहीं है वो प्रिवेलिंग रेट पे उसको मिले। तो ये ले आए, वेरी गुड। लेकिन इन तीनों में तो कोई जिक्र ही नहीं है।
इसका मतलब तो मर्जी है, किसी भाव खरीदो, वहां क्या है, एग्रीगेटर बैठ जाएंगे। सारे छोटे छोटे किसान, दो एकड़ के तो किसान है। आज पूरे देश में 86% जो किसान वो 2 एकड़ के एवरेज में का है। वो कहाँ से लेगा, कहाँ इतनी दूर मंडियां ले जाएगा। हाँ ये जरूर है, एपीएमसी है, हरियाणा पंजाब में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और देशों प्रदेशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। मंडियों को और किसान के पास ले जाने, नजदीक ले जाने की जरूरत है, ताकि उसके ऊपर जो है लॉजिस्टिक बोझ ना पड़े। और एमएसपी जो है वो कैसा होना चाहिए। इन्होंने खुद अपने घोषणा पत्र में कहा था एमएसपी देंगे स्वामीनाथन के फार्मूले पे। लेकिन एमएसपी पे अभी भी नरेंद्र तोमर कह रहे हैं और केंद्र सरकार अभी भी डटी हुई है कि हम एमएसपी से पीछे नहीं हट रहे हैं। हाँ वो बात जरूर है, वो जो आप कह रहे हैं उस पर नहीं खरा उतर रहे कि लिख के नहीं देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं हम एमएसपी बरकरार रखेंगे। बरकरार रखे तो ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी डाले, बाहर जो है मंडी से बाहर उसमें भी तो डाले, कोई उससे नीचे नहीं खरीद सके, किसान का शोषण ना हो सके, एक लाइन लिख दे। हमारे मत जब भी तो कह रहे हैं चौथा बिल ले, चौथा ना लिया है, सिर्फ ये कह दें भाई जो भी बाहर एमएसपी से कम खरीदेगा उसको सजा होगी या और कोई श्योरिटी होगी, जिस जो भी आप प्रावधान रखना चाहते हो तो ले, ताकि किसान का प्रोटेक्शन हो। और एमएसपी का भी रेट जो है लाभदायक, अभी लाभदायक कीमत नहीं मिल रही है किसान को, जो दे रहे हैं लाभदायक कीमत मिलेगी। स्वामीनाथन ने जो रिकमेंड किया था C2 फार्मूले पर, हमारा वर्किंग ग्रुप था जिसका मैं चेयरमैन था, 5 चीफ मिनिस्टर, हमारी भी रिकमेंडेशन ये थी C2 फार्मूला, मतलब कुल लागत जमा 50% मुनाफा किसान को मिलेगा तो लाभदायक खेती हो सकती है, नहीं तो लाभदायक खेती नहीं हो सकती। लेकिन हुड्डा साहब अब जब ये कानून बन चुका है, दोनों सदनों में पास हो चुका है, अब आपको अंतिम उम्मीद की किरण कहाँ दिखाई देती है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज एक PIL लगी है और जितनी पहले किसान संगठनों की पिटीशंस थी उनको क्लब कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीद है, सरकार से आपको उम्मीद है, या आगे किस तरीके से अब इस लाइन पर आप आगे किस तरीके से बढ़ेंगे? देखो, जब अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, किसान बर्बाद है तो देश बर्बाद है। ये मैं नहीं कह रहा, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कही थी अमेरिका के ने, When farmer is prosperous, country is prosperous. When farmer is in trouble, country is in trouble. किसान ही अगर नहीं होगा, 480 यार बाहर से शिप टू माउथ तो हमारा काम चलता 480 का, लेकिन इंपोर्ट करके पेट भरते थे लोगों का। आज यहाँ का किसान पूरे देश का पेट पाल रहा है। किसान को आगे अगर आप डिमोरलाइज करोगे तो बहुत ज्यादा देश को नुकसान होने वाला है। किसान क्या चाहता है, वो कहता है मेरे को मिनिमम सपोर्ट ही मिले, एक गारंटी तो हो मेरी, मैं लूट से तो बचूं, तो उसके लिए यही है। 3 ये लिया है, कोई बात नहीं, ये कहते हैं भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ओपन हो जाएगा, कर दो, लेकिन एमएसपी साथ दे दो, बस हमारी यही मांग है। चौथा बिल लिया। हरियाणा और पंजाब, इन दोनों राज्यों में इस बिल का लगातार विरोध हो रहा है। दोनों राज्यों में 2 पार्टियां हैं जिन्होंने सियासत हमेशा हरा निशान और किसान के नाम पर की है। एक पार्टी ने केंद्र से अपना रिश्ता तोड़ लिया, सरकार से साथ भी छोड़ दिया। दूसरी पार्टी हरियाणा में है, उनकी चुप्पी क्या लगता है कि राजनीतिक दबाव है या वो जानबूझकर चुप है? आप देख रहे हैं ये पार्टी कैसे बनी, और ये तो इनकी इच्छा है भाई, इनको किसान का साथ देना या कुर्सी का साथ देना, फैसला इनका। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि भाई किसान इस बिल से बिल्कुल एक तरफा विरोध में है, इस पसंद नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके जहां से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके बिल्कुल बगल में बाईपोल हो रहा है, तो क्या ये बाईपोल एक इसका पैमाना होगा? क्योंकि पूरा किसान बाहुल्य क्षेत्र है। बिल्कुल, ये रेफरेंडम होगा। इसको आप रेफरेंडम मानते हैं? ये रेफरेंडम होगा, आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी जीतेगी वहां। अच्छा सर, ये बताइए, अब केंद्र सरकार ने तो बिल्कुल कर लिया है कि हम इस बिल से पीछे नहीं हटेंगे, अब आपका स्टैंड क्या है? आप आगे किस तरीके से बढ़ेंगे? क्योंकि किसान आज भी दोनों ही राज्यों में जगह जगह धरने पर बैठा हुआ है। हम तो किसानों की मांग के साथ हैं, और जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी हम लड़ते रहेंगे। हमारी सरकार आ गई तो तीनों बिल रद्द कर दिए जाएंगे, और
एमएसपी रिजीम को और मजबूत किया जाएगा और जो मंडियों को किसानों के और नजदीक ले जाया जाएगा ताकि किसान की खेती जो है लाभदायक हो सके। लेकिन सर सवाल ये खड़ा होता है, आपकी सरकार केंद्र या राज्य में जब आएगी उसमें बहुत लंबा समय है और ये कानून बन गया तो 4 साल में किसान और किसानी का जैसा आप कह रहे हैं उसके हिसाब से तो बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, नुकसान होगा, मैं तो कह रहा हूँ नुकसान होगा और हो सकता है हम भी आग्रह करेंगे चौथा कानून भी ले आए कि एमएसपी को उसको अनिवार्य कर दे, गारंटी दे दे। आ सकता है ये किसानों के हित में फैसला ले तो हम धन्यवादी होंगे इनके। 2 चीजें सर, इस पर कोई कानूनी विकल्प और दूसरा किसान संगठनों से आपकी किसी तरीके से बात हुई है? कानूनी विकल्प तो कांग्रेस के भी कुछ लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, किसान यूनियन के भी जा रहे हैं। अब देखो ना 10 साल तक ये एमएसपी रिजीम चलती थी, कोई कानून या 10 साल तक हरियाणा में कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। आज क्यों हो रहे हैं ये? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज एमएसपी नहीं मिल रही। धान की जो एमएसपी वो भी किसान को नहीं मिल रही, कपास की नहीं मिल रही, बाजरे की नहीं मिल रही, सोयाबीन की नहीं मिल रही, रागी की नहीं मिल रही। आगे क्या होगा? सर आखिरी सवाल आपसे, राहुल गांधी पंजाब में आए, हरियाणा में आए, क्या आपको लगता है कि किसानों ने उनको समर्थन दिया है? क्या राहुल गांधी किसानों को आश्वासन देकर गए हैं? किसानों का समर्थन करने आए थे और किसानों का हम भी सबको समर्थन करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, मीडिया को भी करना चाहिए। किसान जो है ना इस देश की जान है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरा जो है गणित समझा कर गए हैं कि किसान ये बिल एक्चुअल में क्या है और इस बिल से अगर कोई नुकसान होता है किसान का वो कैसे होगा। हालांकि अब ये कानून बन चुका है लेकिन हुड्डा साहब को अभी भी भरोसा है कि वो इस कानून के खिलाफ जनमत और वैधानिक दोनों तरीके से आगे बढ़ेंगे।